Good morning, students. Good morning, sir. How are you all? We are fine, sir. बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज ही हम क्यों इनके बारे में पढ़ रहे हैं? क्योंकि आज है 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को ही दो महान पुरुष का जन्म हुआ था। पहले थे गांधी जयंती। महात्मा गांधी। पहले पुरुष कौन थे? महात्मा गांधी। और दूसरे पुरुष कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। तो आज हम लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या बोला गया है कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1904। कहाँ हुआ था? मुगल सराय उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो एक राज्य है ना, उस राज्य में एक जगह है मुगल सराय, और मुगल सराय में ही क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। शास्त्री जी के पिता का नाम मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था। पिताजी का नाम क्या था? मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव। थोड़ा लाउड बोलिए सभी लोग। और माता जी का नाम क्या था? राम दुलारी। हाँ, माता जी का नाम राम दुलारी था। शास्त्री जी के पिता क्या थे? एक टीचर, एक शिक्षक थे। फोर्थ पॉइंट है कि शास्त्री जी ने काशी विद्यापीठ, जो कि अभी वाराणसी में स्थित है, काशी विद्यापीठ से शास्त्री जी का उपाधि, जो शास्त्री जी इनको उपाधि बोला जा रहा था ना, शास्त्री बोला जा रहा था, ये इनको उपाधि कहाँ से मिला था? काशी विद्यापीठ से। पांचवा पॉइंट है, लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे 1964 से लेके 1966 तक। इनका कार्यकाल तो 5 साल का था, लेकिन 1966 में इनकी मृत्यु हो गई। जो पहले प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये हम लोग जानते हैं ना कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये जब हमारा देश आजाद हुआ था, कब हुआ था? 1947। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर उसके बाद 1947 से लेकर 1964 तक इनका कार्यकाल 1947 से लेकर 1964 तक चला था। फिर उसके बाद दूसरे हमारे प्रधानमंत्री कौन बने 1964 में? लाल बहादुर शास्त्री या शास्त्री जी। शास्त्री जी 1964 में दूसरे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। यहाँ पे 1964 से लेकर 1966 तक का उनका कार्यकाल था। शास्त्री जी का एक बहुत ही फेमस नारा था जो कि शास्त्री जी ही दिए थे, वो था आपका जय जवान जय किसान। ये नारा कब दिया गया था? तो 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो उस समय 1965 में किनका कार्यकाल था? शास्त्री जी का, क्योंकि 1964 में प्रधानमंत्री बन गए थे और 1966 तक वो थे, क्योंकि 1966 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1965 में जो कार्यकाल चल रहा था शास्त्री जी का, उसमें भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, उसमें क्या हुआ था? शास्त्री जी के कार्यकाल में ये हुआ था। तो ये लड़ा गया और उसमें भारत की क्या हो गई? जीत हो गई। 8वां नंबर है 11 जनवरी, यही वो साल और यही वो डेट था। 11 जनवरी 1966 रात को ताशकंद, ये जगह है ताशकंद में शास्त्री जी की संदिग्ध मृत्यु हो गई। यानी पता ही नहीं चला कि किस कारण से उनकी मृत्यु हो गई। ये मिस्ट्री रह गया, संदिग्ध रह गया। 9th है शास्त्री जी के समाधि स्थल का नाम, जो समाधि उनकी बनाई गई उनकी याद में, ताकि आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनकी समाधि को देखकर उनको याद कर सके, उनका जो समाधि था उनका नाम रखा गया क्या? विजय घाट। क्या नाम था? विजय घाट। और 10th है विजय घाट कहाँ पे है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में आपका विजय घाट स्थित। बच्चों, आज हम शास्त्री जी के बारे में 10 पॉइंट पढ़े हैं। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। यस सर। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।